फिर इंटीरियर के पूरे ग्लेंस को आप देखें तो वो कुछ इस प्रकार से है, जो कि एक पैमाने में मुझे अट्रैक्टिव लगता है। फिर आते हैं सीट के कुशनिंग के तरफ। तो सीट के कुशनिंग को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्मूथर वे में एक पसीने सोखने के लिए हल्के इसमें पोर्स हैं, जो कि आने वाले समय में कभी अगर पसीने ज़्यादा आते हैं गर्मियों के सीज़न में तो ये कुछ हद तक काफ़ी काम करने वाला है। नीचे जो मैटिंग बिछी हुई है वो अर्टिका की ही बिछी हुई है, जिसमें सिर्फ लेफ़्ट साइड में छोटा सा इसी इंटीरियर के मैचिंग टोन में आपको अर्टिका लिखा हुआ मिलता है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल सिस्टमेट है, जिसमें एसी आपको कितने पावर में चाहिए उसकी लिए कंट्रोल दिए हुए हैं। नीचे जो है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है अगर आप कुछ चीज़ों को कुछ समय के लिए ठंडा रखना चाहते हैं। 12 वोल्ट 120 वॉट के सॉकेट हैं और यहाँ पर USB ऑक्स दिया हुआ है। और ये व्हीकल 5 स्पीड मैनुअल के साथ आती है। और ड्राइवर की तरफ आप देखें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जो थोड़ा सा वुडी टच फिनिश में हल्का सा क्लासी लगता है। अब मैं आता हूँ पीछे, जो है पैसेंजर अगर बैठते हैं तो उनके लिए ये कितना बेनिफिशियल साबित होगा। तो एक कंप्लीट लेग स्पेस आपको इनफ मिल जाता है कि आप अगर ज़्यादा टॉल नहीं है तो वो कंफर्टेबल आप बैठ पाएंगे। पर हाँ, 6 फुट 2 इंच 6 फुट 3 इंच के लिए कुछ हद तक प्रॉब्लम इसमें जाता है, क्योंकि मैंने आखिरी दोस्त लोग जो इसमें बैठे हैं उन्हें हल्का सा प्रॉब्लम गया है। पर मैं नॉर्मली 5'10" हूँ और उसके हिसाब से मैं बिल्कुल ही कंफर्टेबल बैठ पा रहा हूँ और एक पर्टिकुलर इतने डिस्टेंस में लेग स्पेस भी ठीक ठाक मिल जाता है। फिर जैसे ड्राइवर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखूँ तो सामने का जो दर्शा रहा है वो कुछ लुक इस प्रकार से है, जो कि पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए सामने का व्यू कुछ इस प्रकार से मिलता जुलता मिलेगा। अब अगर सेकेंड रो के बारे में बात कर ही लिए हैं तो लगे हाँ थर्ड रो के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड रो अगर आप देखेंगे तो थर्ड रो कंफर्टेबल है, पर ठीक ठाक कंफर्टेबिलिटी से काउंट कर सकते हैं। ज़्यादा आप इसे यूजुअल टर्म में नहीं रख सकते कि ये हर किसी के लिए एकदम कंफर्टेबल होगा, पर हाँ छोटे बच्चों के लिए इट विल बी एब्सोल्युटली गुड। जिसमें बगल में स्पेस दिया हुआ है, जो वुडन टच, सेम जो वुडन टच आप देखे थे सामने के डैशबोर्ड में, वही टच आपको यहाँ भी मिलते हैं। और उसमें हल्का सा ग्लास या बॉटल होल्डर आप कह सकते हैं वो वहाँ पर मिल जाएगा। अब आते हैं पीछे के डिज़ाइन की तरफ। तो पीछे के डिज़ाइन को अगर मैं टैली करूँ तो कुछ इस प्रकार से लुक वो दिखता है, और इसी लुक के कारण बहुत सारी सेलिंग इसकी बढ़ गई है, क्योंकि सामने से अट्रैक्टिव थोड़ा लगता है और प्रीमियम भी, क्योंकि क्रोम टच दिया हुआ है। सेम एज इट इज़ पीछे भी इसमें अच्छे लुक्स दिखते हैं, जो कि इसकी सेलिंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो पीछे के अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट ग्लेंस में जब लॉन्च हुआ था तो क्लियरली बहुत सारे लोग का कहना था कि ये वॉल्वो से फिनिश टच मिलता जुलता है, बट इस व्हीकल के हिसाब से इसका ग्लास थोड़ा डिफरेंट है। और पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर हल्के से आपको खुदे हुए इम्प्रिंट में स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ है, जो कि ब्लू कलर ऑप्शन के साथ है। यहाँ पर गाड़ी की बैजिंग है जो कि अर्टिका है, और साइड से वो कुछ इस प्रकार से लुक दिखता है। अब ओवरऑल सब चीज़ टैली कर ली है तो मैं आपको और डिटेल्स बता देता हूँ। ये 4 सिलेंडर के साथ आती है और 1.5 के हिसाब से इट्स अ परफेक्ट व्हीकल। और इसमें पावर टोटल जनरेट ये व्हीकल करके देगी 103 bhp का, और वहीं पर आपको टॉर्क मिलता है 138 Nm का। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो फ्यूल टैंक आपको 45 लीटर्स की मिलती है, और इसके अलावा इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करें ओवरऑल, क्योंकि मैं अंदर का ग्लेंस तो आपको दे ही चुका हूँ। तो इसमें ABS विद EBD आता है, ESP आता है, हिल होल्ड आता है, ब्रेक एनर्जी इसमें रेगनेटिक फॉर्म में आते हैं, और आइडल स्टार्ट स्टॉप रहता है। और अगर सेफ्टी फीचर्स को ही अगर मैं टैली करूँ तो डुअल एयर बैग इसमें है, साथ ही साथ ABS और EBD मैंने बता दिया था। और छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे आइसोफिक्स चाइल्ड, जो कि आजकल BS6 नॉर्म्स में बहुत सारे व्हीकल में ये एप्लीकेबल है, तो इसमें भी दिया हुआ है। और स्पीड सेंसिंग वगैरह सब भी इसमें मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये अच्छी पैकेज मुझे लगी एक बजट व्हीकल के हिसाब से। और इसके टॉप मॉडल को भी आप लेते हैं तो एक परफेक्शन
वे में आप एक सटीक इन्वेस्टमेंट के द्वारा इसे पा सकते हैं, जो कि आप एक नॉर्मल पर्पस और बुकिंग पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये था क्विक डिटेलिंग अबाउट दी अर्टिगा। आपको कैसे लगा वीडियो नीचे कमेंट्स में बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।